जय जगन्नाथ पिला माने शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आजिर वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी हिंदी बहिर पाठ थिला प्रथम अध्याय पाठ 1 कबीर दास के दोहे से विषय रो प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। पूर्वरु आमे ए विषय को भलो भाबरे बुझै सारिचे। कबीर दास के दोहे ओडिया रे बुझी सारिचे। जो माने न देखिचंती वीडियोटी देखि नियंतु एवं एबे देखि सारिबा परे प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। रही एपटे बातचीत के लिए किछि प्रश्न रही कथबार्ता करिया पई। बातचीत के लिए माने कथबार्ता करिया पई जेमति रही प्रथम प्रश्न गुरु भगवान से बड़े हैं, यह विषय कबीर के कौन से दोहे में वर्णित है, इसके बारे में आप कक्षा में चर्चा कीजिए। एडा कथबार्ता हबा पई पिले माने एवडास्ते इम्पोर्टेंट नाही, केवल कथबार्ता पई। तेणु जोठु हमर लेखिबा पई अछि सोचिए और लिखिए, सेठु हमें आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्न 1 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। चारोटी विकल्प उत्तर दिया जायछि, विकल्प रहिछि सेइथिरु हमें सठिक उत्तरटी को बाछिकी लिखिबा। प्रथमे प्रश्नटी को बुझिबा। 1 नंबर क गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, इस दोहे में किसके बारे में कहा गया है। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु एवं गोविंद दुई जन छिड़ा होइचंती, काके लागू पाय कहा को प्रणाम करिबा। प्रथमे दे कहार कथा को आइची, श्रम के महत्व, ज्ञान के महत्व, गुरु के महत्व, भक्ति के महत्व। सठिक उत्तरटी हेबो गुरु के महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ख, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाय, साधु एमती हवा उचित जेमती की कौन सुप अर्थात कुलार स्वभाव परि हेबा उचित। साधु मानकर स्वभाव कुलार स्वभाव परि हेबा उचित। काहे की कारण सार सार को गाही रहे थोथा देई उड़ाय। कौन करिवे, जोटा सार जिंस, जोटा श्रेष्ठ जिंस, जोगुड़ा रहिबा उचित ताकू ग्रहण करिबा एवं अदरकारी को उड़ाई दबो। कुलार स्वभाव, कुलार स्वभाव कौन, से चाउल को रखिबो अगाड़ी बा जो मैला जिंस अछि ताकू बाहर कर दबो। इस दोहे में साधु के स्वभाव के बारे में क्या कहा गया है। साधु का स्वभाव सूप जैसा है। साधुर स्वभाव चरित्र कुला परी ना। साधु का स्वभाव नम्र होता है, साधु का स्वभाव से धीर होते हैं, साधु स्वभाव से अहंकारी होते हैं। सठिक उत्तरटी कौन हबो ना, साधु का स्वभाव सूप जैसा है, कुला परी। साधुंकर स्वभाव कुला परी। सठिक उत्तरटी होची फर्स्ट आई, जोटा साधु का स्वभाव सूप जैसा है। ग नंबर प्रश्न, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होय। इस दोहे के अनुसार मधुर वचन बोलने से क्या लाभ मिलता है। मधुर वचन कहिले कौन लाभ हुए। 1 नंबर रे विकल्प गुड़िक देखिबा। लोग हमारे प्रशंसा करने लगते हैं, लोक माने हमर प्रशंसा करंती। किसी के साथ विवाद होने पर उसमें जीत मिलती है, कहा सहित विवाद हेले ता उपरे विजय प्राप्त हुए। 3, सुनने वालों का मन इधर उधर भटकने लगता है, सुनिबा लोकर मन याड़े से याड़े हुए ना। स्वयं को और दूसरों को मानसिक शांति मिलती है, निजको एवं अन्य मानकु मानसिक शांति मिले। पिले माने कौन हुए, जदि आमे मधुर वचन कहिबा ताहले कौन हबो ना, स्वयं को और दूसरों को मानसिक शांति मिलती है, निजको एवं अन्य मानकु मानसिक शांति मिले। घ नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पेड़ के नीचे पथिक को छाया नहीं मिलती। आम के पेड़, मूलश्री के, बरगद के ना खजूर के। को गछर मूल रे पथिक बाटोई को छाई मिले नहीं। खजूर के पेड़ के नीचे। आमर कौन थिला, कबीर दासंकर दोहारे कौन लिखाई थिला पिले माने, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। नहीं कि पथिक को छाई दे पारेनी को गछ, खजूर गछ, खजूरी गछ ओडिया रे कहन ताकू। 1 नंबर प्रश्न, निंदक नियारे रखिए आंगन कुटी छवाय। निंदक जे समालोचक ताकू निकट रखिबा, पाखर रखिबा, आंगन कुटी छवाय अगणा रे गोटे कुड़ियाटे तैयारी कर दाता पई। इस पंक्ति के अनुसार, ए पंक्तिर अनुसार हमें किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, हमको क्यों दृष्टिकोण को अपनाइबा को पड़िबो। निंदा करने वालों से बचना चाहिए
जे निंदा करूचंती तांकोठु दूरेई की रहबा, निंदक को दूर रखना, समालोचकों को दूरेई रखिबा, ना निंदा करने वालों को पास रखना चाहिए, जे निंदा करूचंती समालोचक जे तांको पाखर रखिबा, ना निंदक को निंदा करनी चाहिए, जे निंदा करूचंती हमर आमे तांकर निंदा करिया समालोचना करिबा। कौन सठिक उत्तर पिले माने? सठिक उत्तर होउची ऑप्शन नंबर 3, निंदा करने वालों को पास रखना चाहिए, जे निंदा करूचंती तांको आमे हम पाखरे रखिबा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। गोटे गोटे वाक्य रे उत्तर दबा निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर। गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हैं, तो हमें किन के चरणों पहले छूने चाहिए? गुरु एवं गोविंद आमर आगरे छिड़ाई चंदी, आमे प्रथमे कहार चरण छुइबा? हमकु कबीर दास कौन कहले? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताय। कौन हैला पिले माने? गुरु गोविंद सामने दी जन छिड़ाई चंदी, आमे प्रथमे गुरुंकर चरण छुइबा। किए कहि देले कथा ना? गोविंद स्वयं कहले ए कथा। ताले आमे तार उत्तर केमती लिखिबा? रही उत्तर ये पिले माने ये उत्तरटा, अगर गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हो तो सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए। सबुठारु प्रथमे गुरुंकर चरण छुईबा, गुरु को प्रणाम करिबा। प्रश्न नंबर ख, साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? पिले माने साधुंकर स्वभाव केमती हबो? जो माने हम वीडियो पूर्व देखि जंती कबीर दास के दोहे से माने भलो भाबरे बुझी पारुथबे। पिले माने जो दोहार जो प्रत्येक पद गुडा उठे मने रखि देबो, सुविधा हबो कोन कि प्रश्न उत्तर करिया पे। साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? सूप जैसा होना चाहिए, नहीं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाय, सार सार को गाही रहे थोथा देई उड़ाय, नहीं कि साधुर स्वभाव सूप परि हवा उचित। सूप माने कुला। साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए, सूप परि हवा उचित। एबे प्रश्न नंबर ग देखिबा, मनुष्यों को कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मनुष्यों को केउं भली कथा कहबा उचित? माने हमर कोन थिला द्वारे? ऐसी बानी बोलिए मन की आपा खोय, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होय। मधुर वाणी केमतिया कथा कहबा? मधुर वाणी बोलनी चाहिए। देखिबा उत्तर, उत्तर कौन हबो पिले माने? उत्तर होउची एटी, मनुष्यों को मधुर वाणी बोलनी चाहिए, मधुर कथा कहबा उचित। घ नंबर प्रश्न देखिबा, दोहे में खजूर के पेड़ के बारे में क्या कहा गया है? ये जो दोहारे खजूरी गछ विषय रे कौन कहा जाइची? एया दोहा थिला ना कि पिले माने? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूरी गछर कोन ना, खजूरी गछर काहाकू बाटोई को छाई तो दिएनी, पुनी तार फल मध्ये अति दूर रे लागी थाए। तार उत्तर देखिबा, उत्तर एठी रहिची पिले माने, दोहे में कहा गया है कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, पर वह पथिक माने कौन करे पिले? बाटोई को, पथिक को छाया देता है, न छाया देता है, न उसका फल आसानी से मिलता है। न माने ना बाटोई को से छाई दिए, ना तार फल सहजरे मिली थाए, मिले नाही, तार फल मध्ये सहजरे मिले नहीं। 1 नंबर प्रश्न, कौन पानी और साबुन के बिना हमारे मन को निर्मल कर देता है? कौन कहिले पिले माने कबीर दास? एई प्रश्नर रिलेटेड दोहाटा कौन? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाय। ताले तार उत्तरटी कौन हबो देखिबा हमें? ता उत्तरटी होची, निंदक पानी और साबुन के बिना हमारे मन को निर्मल कर देता है। निंदुक जिए से बिना पानी एवं बिना साबुन रे आमर हृदय को, आमर मन को कौन करंती? निर्मल कर दियंती। प्रश्न नंबर 3 देखिबा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। 2-3 वाक्य रे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दबा। प्रश्न नंबर क, साधु के स्वभाव की तुलना किसके साथ की गई है और क्यों? साधुंकर स्वभाव रो तुलना काहांक सहित करा जायछि एवं काहेकि? उत्तर देखिबा पिले माने, साधु के स्वभाव की तुलना सूप से की गई है। सूप माने कौन? कुला सहित करा जायछि। क्योंकि कारण सूप अनाज को फटक कर माने शस्य को पाछुड़ी अच्छा दाना रखता है, भलो शस्य को रखे
और बेकार चीजें अलगा अदरकारी जिनिस को अलग कर देता है, अलगा कर दिए। कुला देखी पिला माने घरे मान करे। इसी तरह साधु भी अच्छाई को अपनाता है, से भली साधु मध्य भल जिनिसटी को ग्रहण करे और बुराई को छोड़ देता है एवं खराब को त्याग कर दिए, छाड़ी दिए। प्रश्न नंबर ख, मधुर वाणी बोलने से क्या फायदा मिलता है? मधुर वचन कहिले कौन फायदा मिले, लाभ कौन हुए? कबीर दास के दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने से मन शांत होता है और दूसरों को भी सुख मिलता है। आमर मन शांत हुए एवं अन्य माननकु मध्य खुशी मिले। प्रश्न नंबर ग, निंदक की बात क्यों सुननी चाहिए? समालोचक बा निंदुकर कथा काहींकी सुनिबा उचित? उत्तर, निंदक की बात इसलिए सुननी चाहिए, निंदक कथा एइथिपाई सुनिबा उचित क्योंकि निंदक बिना पानी और साबुन के बिना पानी एवं साबुन बिना हमारे स्वभाव को निर्मल बनाते हैं। वह हमारी कमियों और दोषों को बताता है, इससे हमें बताते हैं, मैंने बताते, इससे हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। एइथिरु हमको आमर भूल को सुधारिबा पाई समय मिले और हम बेहतर इंसान बन सकते हैं एवं आमे माने भल मनीष तैयारी भल मनीष हेई पारू, आमर चरित्र सठिक भाव में गठन होई पारे। प्रश्न नंबर ग, निंदक की बात क्यों सुननी चाहिए आमे एबे करिदेले। एबे प्रश्न नंबर घ देखिबा। कवि के अनुसार गुरु गोविंद से भी श्रेष्ठ कैसे होते हैं? कवि को कहवा अनुसार गुरु गोविंद ठारू बा भगवान ठारू मध्य किपरि श्रेष्ठ अटंती? उत्तर, कवि के अनुसार गुरु गोविंद से भी श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। कारण गुरु ही आमको गोविंद अर्थात भगवान को निकटर पहुंचेबार मार्ग बताती। उनके बिना हम भगवान को पहचान नहीं सकते। आमे गुरु को बिना भगवान को चिन्ह पारिबा नहीं, इसलिए पहले गुरु का सम्मान किया जाता है। सेइथिपई प्रथमे गुरुंकर सम्मान करा जाए। सरीगला पिले माने 3 नंबर प्रश्न। एबे देखिबा 4 नंबर प्रश्न। क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलान कीजिए। क स्तंभ सहित ख स्तंभ को आमे जोड़ीबा। ठीक अछि? अच्छा, गुरु गोविंद दो खड़े कौन हबो पिले माने? का को लागू पाय। ठीक अछि, आमे एमती टाणी दबा। नेक्स्ट, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बतायो। सार सार को गाही रहे थोथा देई उड़ाए। जो माने पिले माने कौन करथिबे भलो भाबरे से दोहा रो प्रत्येक लाइन को मन रखिथिबे, से माने ठीक से करि परिबे। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पिले माने सहज हबा पई प्रश्न उत्तर गोटे काम करो, प्रथमे से आग जो माने देखिचन तो बहुत भलो, जो माने न देखिचंती हमर एक्सप्लेनेशन वीडियोटा देखि दियो आउ से दोहारा प्रत्येक लाइन को मन रखि दियो, तापर हे जीवो। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छबाय। पिले माने हे गला तो एबे लिखि दियो रखि दियो। एबे आमे 5 नंबर प्रश्न को जिबा, आग को बढ़िबा। अनुमान और कल्पना, अनुमान एवं कल्पना। प्रश्न नंबर 1, आपके जीवन में गुरु का महत्व क्या है बताइए। आपनक जीवन में गुरु का महत्व कौन अच्छी दर्शाओ। उत्तर, मेरे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। मोर जीवन में गुरु का बहुत महत्व अच्छी। गुरु मुझे ज्ञान देते हैं, गुरु मोते ज्ञान दियंती, सही रास्ता दिखाते हैं, सठिक रास्ता दिखाते और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं एवं जीवन में आगे को बढ़िबार प्रेरणा दियंती। उनके मार्गदर्शन से, तांकर मार्गदर्शन रे मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता हूँ। मु जने भल मनीष हबार चेष्टा करे। नेक्स्ट प्रश्न, अनुमान लगाइए कि यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक नहीं होते तो क्या होता। अनुमान करो यदि संसार रे कोनोसी गुरु या शिक्षक नथांते ताले कौन होता। उत्तर, यदि संसार में गुरु या शिक्षक नहीं होते
तो हमें सही ज्ञान और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। आमको उत्तम व उपयुक्त ज्ञान एवं मार्गदर्शन मिली पारंता नहीं। हम सही गलत का अंतर समझने में कठिनाई महसूस करते। हमें ठीक भूल बुझिबा पाई असुविधा पड़ते और जीवन में भटक जाते एवं रास्ता भूली जानते, भूल बाटरे मध्य जानते, किंतु गुरु अच्छंती शिक्षक अच्छंती बोली हमें ताहा करि पारना। इसीलिए गुरु हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होते हैं। सेइथिपाई गुरु आम जीवन में बहुत आवश्यक अटंती। 3 नंबर प्रश्न, सूप का काम क्या होता है? सूप बा कुलार काम कौन ही थाए? हम सूप के स्वभाव से क्या सीख सकते हैं? आमे कुलार स्वभाव कौन शिखी थाऊ? सूप का काम अनाज को फटक कर उसमें से भूसी, धूल और कचरा अलग करना होता है। माने जो कुलार काम होची शस्य को पाछुड़ी की, जोटा आमे ओडिया रे कोन कहजे पाछुड़ी की, सेतिरु धूली मैला अदरकारी जिनिस को अलगा करे ताकि साफ और अच्छा अन्न बच जाए। ताकि कौन हबो साफ परिष्कार एवं भल माने जोटा दरकारी उपयोगी शस्य अनाज बा अन्न लिखि दिया है। अनाज भी पारे अन्न भी पारे रही जाए, माने तार काम होची कुलार काम होची या। अच्छा, सूप के स्वभाव से हमें क्या सीख मिलता है? हमको कौन शिक्षा मिले कुलार स्वभाव? सूप के स्वभाव से सीख यह मिलती है, हमको यही शिक्षा मिले कि हमें भी अपने जीवन में आमको मध्य आम जीवन रे अच्छी और बुरी बातों को, भल एवं खराब कथा गुड़ी को अलग करना चाहिए, अलग करवा उचित। अच्छी बातों को अपनाना, भल कथा गुड़ी को आपणेबा और बुरी बातों को छोड़ देनी है एवं खराब कथा गुड़ा को छोड़ देना ही समझदारी है। बुरी बातों को छोड़ देना ही समझदारी है। वो खराब कथा गुड़ी को त्याग करदबा छाड़ी दबाटा होची कोन बुद्धिमानी रो काम। 4 नंबर, कल्पना कीजिए कि यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर बना लेंगे तो। कल्पना करो यदि सबु मनुष्य तांकर कथा को कोन मधुर बनै देबे तो समाज में क्या परिवर्तन आ जाएगा? समाज रे क्यों परिवर्तन आसीबो? उत्तर, यदि सभी लोग मधुर वाणी बोलेंगे तो समाज में प्रेम और शांति बढ़ेगी। यदि समाज रो सबु लोक माने मधुर कथा कहिबे, मधुर वचन कहिबे तो समाज रे प्रेम एवं शांति बढ़िबो, झगड़े कम होंगे, झगड़ा कम होबो और लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे एवं लोक माने निज निज भितरे मिलीमिशी रहिबे। आ गंडगोल हबनी, मारपीट हबनी, चोरी हबनी, डकैती हबनी, पुणी कौन हबनी, युद्ध हबनी। प्रश्न नंबर 5, खजूर, ताड़ और नारियल जैसे पेड़ों के नीचे खजूरी, ताड़ एवं ताड़ माने ताड़ पिले माने नारियल नड़िया भली गच्छ गुड़ाकर कौन हुए ना, ता गच्छ पेड़ों के नीचे छाया नहीं होती, माने छाई मिलेनी, पर ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। एमाने मध्य उपयोगी अटंती से तार फल गुड़ाक। इन पेड़ों की उपयोगिता बताइए। ये जो खजूरी, ताड़ एवं नड़िया गछर फल गुड़ाकर उपयोगिता कौन रही, गुरुत्व तार कौन रही, उपकारिता तार कौन रही, दर्शाओ। उत्तर, खजूर, ताड़ और नारियल के पेड़ भले ही छाया कम देते हैं। खजूरी, ताड़ एवं नड़िया गच्छ गुड़ाक माने छाई कम दियंती, लेकिन ये किंतु एगुड़ाक बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत दरकारी है थाए। खजूर से मीठे और पौष्टिक फल मिलते हैं। खजूरी रु मीठा एवं पौष्टिक फल मिले। ताड़ से गुड़, ताड़ी, तार देहरु कौन मिले, ताड़ी भी मिले, गुड़ भी मिले और अन्य वस्तुएं बनती हैं, वो अन्य जिनस मध्य तैयारी हुए। और नारियल से पानी, तेल तथा रेसे माने जो रस्सी आमर जोटा से कई उपयोगी चीजें तैयार की जाती हैं। पानी भी मिले, तेल भी मिले, नड़िया रो फल को हमें खाऊ और तार जो नड़िया कत्ता जो रस्सी रही सेटा मध्य बहुत उपकारी हुए। इसीलिए इन पेड़ों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है।
ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡାକର ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ महत्व ରହିଛି। प्रश्न नंबर 6 रही, यदि समाज में कोई किसी को की आलोचना न करे तो क्या होगा? यदि समाज रे कहीं का विषय आलोचना करें तो कौन हम, लाभ या हानि, लाभ हम ना क्षति हम? अपने विचार कक्षा में साज्ञा कीजिए, निजर विचार को श्रेणी रे आलोचना करो। उत्तर, यदि समाज में कोई किसी की आलोचना न करे, यदि समाज रे कहीं कहार आलोचना समालोचना न करिवे तो कुछ हद तक शांति बनी रहेगी, किछि समय पर्यंत कौन हम ना शांति बनी रहिबो, लेकिन यह पूरी तरह लाभकारी नहीं होगा, किंतु यह संपूर्ण भाव रे लाभदायक हेबो नहीं। आलोचना हमें अपनी गलतियां समझने और सुधारने का अवसर देती है। आलोचना समालोचना एगुड़ा का हमर भूल को सुधारिबार अवसर दिए, इसलिए उचित और सकारात्मक आलोचना, जोटा प्रकृत उचित एवं सकारात्मक आलोचना समाज के विकास के लिए आवश्यक होती है, समाज रो विकास पई आवश्यक होई थाए। आ जो गाँ मानकर जो नकारात्मक आलोचना सेगुड़ा का दरकार नहीं, सकारात्मक आलोचना समाज के विकास के लिए आवश्यक होती है। सकारात्मक आलोचना समाज रो विकास पई आवश्यक होई थाए। एबे देखिए पिले माने एटा रहिछि हमर भाषा ज्ञान प्रश्न उत्तर देइछि। ए प्रश्न गुडा कर कोन लिखिबा ना खड़ी बोली रूप लिखिबा। एई प्रश्न गुडा कर खड़ी बोली रूप आमे लिखिबा। खड़ी बोली माने कोन, शुद्ध रूप। दो माने दोनों, काके किसके, शुभाय स्वभाव, एमती लेखाई दंत्य स्वरे दीर्घ लेखि शीतल लेखाई जे आमे ताले विषय रे दीर्घ दे देले शीतल होची सठिक खड़ी बोली रूप। बानी वचन वाणी, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची माने समानार्थी माने सिनोनिम समानार्थक शब्द आमे लिखिबा। कोन, गुरु, गुरु को कोन कहबा, आचार्य मार्गदर्शक। गोविंद किए ना भगवान। साधु उनको आमे कोन कहि परिबा, सज्जन। पेड़ वृक्ष तरु, पंथी पथिक। कुटी कुटिया बा झोंपड़ी, पानी जल या जीवन। तापरे निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। पिले माने के एपट सेपट रे रहि जाई छि, एटा टिके देखि दबा। साधुर कोन एठी लिखि हे जाई छि, एटा भूल लिखि हे जाई छि, आ पुनी कहबोनी। साधु होची असाधु, एठी लिखि दै छि आमे साधु असाधु एंती लिखिबा। एटा जहा लेखाय सेटा खाली ऊपर को जिवो। असाधु, साधु असाधु। सेमती सार एठी लिखि छि असार, सारर उत्तर कोन हबो, असार। गुरु, गुरुर कोन हबो पिले माने, गुरु लघु। गुरु कोन हबो, लघु। गुरु होची लघु। गुरुर माने विलोम शब्द, विपरीत शब्द कोन, विलोम शब्द माने विपरीत शब्द। गुरु लघु, गुरुर होची लघु। सेमती बड़ा, अरे छाड़ी देली आगो, बड़ा, बड़ार हबो कोन पिले माने छोटा, बड़ छोटो। गुरु लघु कहि देले। तापर आसिला कोन, निर्मल, निर्मल मलिन। पिले माने निर्मल रो विलोम शब्द, विलोम माने कोन, विपरीत, एंटोनिम, अपोजिट वर्ड। निर्मल रो मलिन, मलिन नहीं कि मलिन तब कहंती मलिन। अच्छा ठीक अछि। कबीर दास जी के दोहे से तुकांत, पिले तुकांत माने कोन, राइमिंग वर्ड, एका सुबुधुआ शब्द छांटिए ताकू बाछिबा। जैसे पाय बताय, या ऊपर रहि जाई छि पाय बताय, ताकू हमें केमति लिख हे गला। बे पिले माने देखो, कबीर दास जी के दोहे से तुकांत शब्द छाटिए। विलोम जो हमें जो रहला कोन, राइमिंग वर्ड गुडा को बाछिबा। जंती पाय बताय, पाय आउ बताय एका सुबुची, सेमति अन्य गुडा बाछिबा। हमें एठी लिखि दैछे शुभाय उड़ाय, शुभाय उड़ाय एका सुबुची। खोय होय, खजूर दूर, छबाय शुभाय, हला ना नहीं। अच्छा ठीक अछि। एबे आसिला पार्ट से, एटा देइछि पाठरु अधिक किछि जानिबा पई, सेगुडा का हम पई एते कोन गुरुत्वपूर्ण, आम पई तो गुरुत्वपूर्ण, किंतु एगुडा का प्रश्न उत्तर एते नै। कोन कि देइछि एठी देखि दादी, कबीर दास हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि है। वे भक्ति युग के कवि थे। वैसे ही भक्ति युग में बहुत सारे कवि हुए हैं, जैसे सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, मीराबाई, रेखदास, नंदास, रसखान आदि। इनमें से कुछ कवियों के द्वारा रचित दोहे और पदों को संग्रह कर कापी में लिखिए
और उनके अर्थ जानने की कोशिश कीजिए। अन्य मानकर जो मानकर ना कुहाला सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, मीराबाई, रेईदास, नंददास, रसखान एमानकर कविता गुड़ा लिखिबो खातारे मु ताको पढ़िबो। आपकी पुस्तक में कबीरदास जी के 5 दोहे दिए गए हैं, 5टा दोहा दिया है। इनके अलावा कबीरदास जी के द्वारा रचित और कुछ दोहे संग्रह कीजिए तथा उनके अर्थ समझिए, सेगुड़ा को पढ़िबो, तार अर्थ बुझिबो। कबीरदास एठी 5टा दोहा दिया है हमर कबीरदासंकर, आहुर मध्ये दोहा अछि तंकर। कबीरदास जी के विभिन्न दोहों को याद करके कक्षा में सुनाइए। मन रखिकी श्रेणी रे ताकू सुनेइबा। तो पिले माने एठी हमर कौन है ना आमे समस्त कबीरदास के दोहे प्रथम अध्याय समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करदेले। परवर्ती समय रे आमर सबु श्रेणी रो ए जो अष्टम श्रेणी रो सबु सब्जेक्ट रो पाठ आसीबो और अन्य श्रेणी रो पाठ गुडा को मध्ये आसीबो। तेणु आम शिक्षा सुजोग यूट्यूब चैनल सहित जोड़ी हे रुहंतु। आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, सांग मानक सहित शेयर करंतु, ताकि कौन हम ना पाठ जानी पारिबे, पढ़ी पारिबे, मु बुझी पारिबे। मु टिके व्यस्त रहउतली तेणु वीडियो आसी पड़नथला, सेति में बहुत दुखित, किंतु एबे बैक टू बैक वीडियो आसीबो। पाठ पढ़ार कोनोसी असुविधा हेबनी से ग्यारंटी मु दउची। रहुची, धन्यवाद।